अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस की जो डेरिवेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि जब दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं इलास्टिकली एक डायमेंशन के अंदर तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए हमें फार्मूले ड्राइव करने हैं, यानी कि V1 के लिए और V2 के लिए। ठीक है, पहले क्या मुराद है, इलास्टिक कोलिजन पे अलग से एक लेक्चर अपलोडेड है, आप जाके उसे देख सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो में जस्ट डेरिवेशन पे बात करेंगे। तो एक इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल सपोज करते हैं जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर दो बॉडीज़ रखी हुई हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। ठीक है, फिर ये दोनों बॉडीज़ u1 वेलोसिटीज़ के साथ एक दूसरे की तरफ u1 और u2 वेलोसिटीज़ के साथ एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और इनमें कोलिजन होता है। कौन सा कोलिजन होता है? एक इलास्टिक कोलिजन इनके दरमियान में होता है और दोनों बॉडीज़ एक डायमेंशन में मूव कर रही थी, एक एक्सिस में मूव कर रही थी, एक्स एक्सिस में। ठीक है, फिर क्या होता है, इनके टकराने के बाद ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। m1 m2 पे फोर्स अप्लाई करती है, m2 m1 पे फोर्स अप्लाई करती है और इनके टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज़ वापस जाती हैं v1 और v2 वेलोसिटीज़ के साथ अपनी अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो कोलिजन हुआ इलास्टिक कोलिजन, अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे देखो तो हमने देखा कि दो बॉडीज़ हैं, मास है m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं u1 u2, एक दूसरे से आती हैं, टकराती हैं, इलास्टिक कोलिजन करती हैं और इलास्टिक कोलिजन के बाद ये अपनी अपनी वेलोसिटीज़ को u1 u2 से चेंज करके v1 v2 करती हैं और अपनी अपनी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। तो एक्चुअली हमें दो फार्मूला ड्राइव करने हैं। एक फार्मूला ड्राइव करना है हमें फॉर v1 और एक फार्मूला ड्राइव करना है हमें फॉर v2, यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ m1 एंड m2। अगर हम डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन में इसी पिक्चर को दोबारा से बना लिया। देख लो, बॉडी है, मास है m1, वेलोसिटी है u1, फिर इसका मास है m2, वेलोसिटी है u2। एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है और फिर डायरेक्शन में चले जाते हैं। m1 इस तरफ चला जाता है, वेलोसिटी हो जाएगी v1, m2 इस तरफ चले जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी v2। ठीक है जी, तो हमें फार्मूला चाहिए v1 के लिए और v2 के लिए। तो देखो, पेपर में दोनों पूछे जाएँ या सिर्फ v1 पूछा जाए, सिर्फ v2 पूछा जाए, तरीक़ेकार जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सेम रहेगा, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब है टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। तो अगर हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। अब देखो, इस बॉडी का मोमेंटम कितना है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 टकराने से पहले। टकराने के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1। ठीक है ना, वेलोसिटी v1 हो गई है, मास तो वही m1 है। जबकि अगर दूसरी वाली बॉडी को देखें तो इस वाली बॉडी का मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। यहाँ पर आएंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी m2 v2। ठीक है, तो हमने पहले वाली और बाद वाली वेलोसिटी लिख के रख ली, आसानी हो जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टकराने से पहले का मोमेंटम का टोटल करो, m1 u1 प्लस इसका कितना है टकराने से पहले m2 u2, ये हो गया टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम। टकराने के बाद का टोटल करो, इसकी वेलोसिटी है m1 v1 प्लस इसका वेलोसिटी या मोमेंटम है m2 v2, तो ये हो जाएगा m2 v2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मेन इक्वेशन यही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है ड्राइव करने के लिए। याद रखो, हमें दो फार्मूले चाहिए, एक v1 का फार्मूला चाहिए, एक v2 का चाहिए। v1 के फार्मूले में v2 नहीं होना चाहिए और v2 के फार्मूले में v1 नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इस डेरिवेशन में एक अहम बात यही है। तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये एक आंसर आया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, m1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा m1 u1 एज इट इज़, ये m1 v1 इधर प्लस का है, इस तरफ m1 v1 हो जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे m2 v2, ये m2 u2 जो है वो यहाँ पर आके हो जाएगा m2 u2। ठीक है, m1 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले गए, m2 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले गए।
क्यों लेके गए? ताकि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो, थोड़ा सिंप्लीफाइड फार्मूला बने। तो यहाँ पे आप देखिए जो फार्मूला बनेगा, m1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा u1 माइनस v1, ठीक है, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आई है। यहाँ से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, v2 माइनस u2 बचेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहली इक्वेशन तो हो गई थी, इक्वेशन नंबर 1। ये भी हमारी एक बड़ी काम की इक्वेशन है, आगे यूज़ करना है इसको हम नाम दे देंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है जी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अप्लाई करके हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, m1 कॉमन ले लिया, m2 कॉमन ले लिया। अब इलास्टिक कोलिजन में एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि टकराने से पहले टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए। देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है कितनी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी तो 1/2 और इसका मास m1 है, m1 आएगा, इसकी वेलोसिटी u1 है तो आ जाएगा u1 का स्क्वायर। हाफ mv² होता है ना, तो मास इसका m1 है, वेलोसिटी u1 है तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद की निकालें तो 1/2, मास वही है m1 लेकिन वेलोसिटी u1 के बजाय v1 हो गई है, ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। टकराने से पहले और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी टकराने के बाद, 1/2, मास m2 है और वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए तो वेलोसिटी v2 है तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फिगर में लिखी हुई होती है ना चीज़ें, आधी डेरिवेशन तो वहीं से सिंप्लीफाई हो जाती है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी देखें तो 1/2, मास है m2 और वेलोसिटी है u2 तो ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब सही है, टकराने से पहले का टोटल करो, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसकी आ गई टकराने से पहले, इसके लिख लो टकराने से पहले कितनी है, 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले टकराने के बाद सेम रहेगी तो ये हो जाएगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस टकराने के बाद की वेलोसिटी m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। टकराने से पहले और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वल ले लिया। सिंप्लीफाई करना है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, 1/2 कॉमन आ गया, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से भी 1/2 कॉमन आया, 1/2 आ गया m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 कैंसिल, ठीक है जी। लिख लो अब क्या आ गई इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये आ गया हमारे पास m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। अब वही काम जो हमने ऊपर किया था, m1 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले गए थे, कॉमन ले लिया था, वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो ठीक है, m1 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाओ, क्या बनेंगी m1 वाली वैल्यूज़, m1 u1 का स्क्वायर ऑलरेडी तो लिखा हुआ है, इधर से ये m1 v1 का स्क्वायर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस m1 v1 का स्क्वायर। m2 वाली वैल्यूज़ दूसरी तरफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर m2 v2 का स्क्वायर और ये प्लस का m2 u2 स्क्वायर इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है जी। कॉमन लेके इस तरफ गए थे ताकि कॉमन आ जाए, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। इधर भी कॉमन ले लिया तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारे पास आ गई। लेट्स से इसको कर देंगे इक्वेशन 3। अब एक छोटा सा काम करना है, देखो v1 के फॉर्मूले में v2 नहीं चाहिए, v2 के फॉर्मूले में v1 नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नाउ हम एक स्टेप करेंगे ताकि थोड़ा छोटा आंसर हो जाए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 डिवाइड करवाएंगे। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सिंप्लीफिकेशन की वजह से कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई, तो इक्वेशन 3 को 2 से करेंगे सर, 3 डिवाइड बाई 2, ये 3 है ना, तो m1 यहाँ पर आ गया u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
इक्वेशन 2 से डिवाइड कराओ। इक्वेशन 2 ये वाली है, m1u1 माइनस v1, ये वाली m1u1 माइनस v1, इधर आ जाएगा m2v2 माइनस का u2। ठीक है, अब समझ में आया कि हमने क्यों इसको डिवाइड कराया। आंसर को सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए ज़रूरी है m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। और अगर अभी आपके जहन में आ रहा है कि u1 को u1 से कैंसिल कर दें और v1 को v1 से कैंसिल कर दें, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कैंसिलेशन प्लस माइनस का साइन होता है, कैंसिल नहीं होता। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, तो आप करेक्ट हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बात करेक्ट है। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, ये हो जाएगा u1 प्लस का v1 और u1 माइनस का v1, डिवाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी u1 माइनस v1 इज़ इक्वल टू, ऊपर भी अप्लाई करो यहाँ पर v2 माइनस u2 के स्क्वायर पे, एक मरतबा आ जाएगा प्लस में v2 प्लस u2, एक मरतबा आ जाएगा माइनस में v2 माइनस का u2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, v2 माइनस का u2। ठीक है जी, तो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो कुछ और भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 कैंसिल, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 कैंसिल। तो हमारे पास एक काफ़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, u1 प्लस v1 बराबर होता है v2 प्लस u2 के। ठीक है जी, ये काफ़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4 का। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था v1 के फॉर्मूले से v2 को ख़त्म करना है, v2 के फॉर्मूले से v1 को ख़त्म करना है। तो बस अब एक ये फार्मूला आ गया, यही हमारी मदद करेगा। तो लेट से अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ v1 का फॉर्मूला, तो मैंने बताया v1 के फॉर्मूले से क्या ख़त्म करना है, v2 को ख़त्म करना है। तो ये जो इक्वेशन 4 लिखी हुई है, यहाँ से v2 को अलग करो। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट u1 प्लस v1 बराबर है v2 प्लस u2 के। v1 के फॉर्मूले से v2 को ख़त्म करना है, तो यहाँ से v2 को अलग करो ताकि v2 की वैल्यू आ जाए। तो u1 प्लस v1 एज इट इज़, प्लस का u2 इधर आके हो जाएगा माइनस का u2, और फाइनली v2 अलग हो जाएगा। v2 अलग करने का फ़ायदा ये है कि अगर इस वैल्यू को मैं कहीं पुट करूँगा तो वहाँ से v2 ख़त्म हो जाएगा, v2 ख़त्म हो जाएगा तो v1 का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये हम चाह रहे थे, इतनी सिंप्लीफिकेशन के पीछे ये हमारा मकसद था। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, ये जो v2 की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे हमारी सबसे अहम इक्वेशन जो मैंने शुरू में बताई थी, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं इस v2 की वैल्यू को पुट करूँगा, v2 ख़त्म हो जाएगा, v1 का आंसर आ जाएगा। अगर आप भूल गए हो तो ये है इक्वेशन 1 जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यहाँ v2 की जगह पे हम v2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2, और जो लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर v2, उसकी जगह पे अब हम v2 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये वाली u1 प्लस v1 माइनस u2, u1 प्लस v1 माइनस का u2। और जस्ट अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस्तेमाल करने और किसी तरीके से आपने v1 को अलग करना है। तो देखते हैं m1u1 एज इट इज़ प्लस m2u2 एज इट इज़, m1v1 भी आ गया, प्लस m2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ, m2u1 फिर m2v1 से मल्टीप्लाई होगा, m2v1 फिर m2u2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का m2u2 आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला किसका निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला v1 का निकालना चाह रहे हैं। तो बस एक छोटा सा काम करना है, v1 वाली वैल्यूज़ को यहीं छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ भेजो। जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है उसे सबसे अलग कर देते हैं। m1u1 प्लस m2u2, प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस का हो जाएगा m2u1, ये माइनस का है, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का m2u2, और जो बचा उसे लिख लो। v1 वाली वैल्यूज़ बची हैं, m1v1 बचा प्लस का m2v1 बचा। ओके, अब ज़रा देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसे ऐड करो, सिंप्लीफाई कर लो।
क्या क्या ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है? M1U1 नहीं है, M1U1 इसको हटा दो, M1U1 एक ही है। क्या नज़र आ रहा है? M2U2 और M2U2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने बनेंगे? 2M2U2। ठीक है जी। अब बाकी जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या? इसमें से और इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली U1 कॉमन आ रहा है, तो हम U1 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? इधर M1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का M2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का M2। ठीक है जी। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, क्या कॉमन आ रहा है? V1 कॉमन आ रहा है, M1 प्लस M2 आ जाएगा। फाइनली फार्मूला हमें किसका चाहिए था? फार्मूला V1 का चाहिए था, तो V1 को सबसे अलग कीजिए। V1 को अलग करेंगे, M1 प्लस M2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या? 2M2U2 प्लस U1 M1 माइनस M2। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड हो गई, V1 अलग हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया है फॉर V1। और आप देख सकते हो कि V1 के फार्मूले में V2 नहीं है, सिर्फ हम इनिशियल वेलोसिटीज पुट करेंगे, मासेस पुट करेंगे और V1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अब V2 की वैल्यू जब निकालेंगे ना, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सारे स्टेप्स याद कर लोगे, क्या क्या करना है। V2 का फार्मूला तब आएगा जब हम V1 को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए वही इक्वेशन 4 को इस्तेमाल करना है। इक्वेशन 4 U1 प्लस V1 वाली जो इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट U1 प्लस V1 बराबर है U2 प्लस V2 के। ठीक है, ये जो इक्वेशन 4 थी इसको मैंने दोबारा से लिखा। और अब V2 के फार्मूले से V1 ख़त्म करना है, तो V1 की वैल्यू निकालो। V1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा U2 प्लस V2 माइनस का U1। फाइनली इस वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस मर्तबा V1 ख़त्म हो जाएगा और V2 का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 है M1U1 प्लस M2U2 इज़ इक्वल टू M1 V1 आना चाहिए, तो V1 की जगह पे V1 की वैल्यू आएगी U2 प्लस V2 माइनस का U1, और फिर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में M2 V2। देख लो, अब इस इक्वेशन में V1 नहीं है तो V2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वही सिंप्लीफिकेशन करनी है जो इससे पहले कर चुके हैं हम लोग। M1U1 प्लस M2U2 इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व करो, M1U2 प्लस M1V2 और ये हो जाएगा माइनस का M1U1 और ये बच गया प्लस का M2V2। ठीक है जी, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके ये कुछ आंसर आया। फिर मैंने आपको कहा था जो मालूम करना है उसकी वैल्यूज़ को इधर छोड़ो, बाकी दूसरी तरफ भेजो। हमें V2 चाहिए तो ये V2 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है, इनको यहीं रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ आएंगी। M1U1 प्लस M2U2, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का M1U2, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा M1U1। और राइट हैंड साइड पे क्या क्या बच गया? M1V2 प्लस M2V2। ठीक है जी, जैसे वहाँ पे कुछ एडिशन हो रहा था यहाँ पे भी एडिशन होगा। देखो M1U1 M1U1 कितने हो गए? 2M1U1। बाकी जो दो चीज़ें बची हैं उनमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है। बाकी दो जो चीज़ें बची हैं, क्या बचा है? ये बचा है और ये बचा है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है? U2 कॉमन है, U2 को कॉमन लिया, इधर M2 बचेगा, इधर माइनस का M1 बचेगा। राइट हैंड साइड से क्या कॉमन आ गया? V2, क्या बच गया? M1 प्लस M2। सो V2 की वैल्यू चाहिए थी, V2 अलग हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। M1 प्लस M2 दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड, और ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आएगा। 2 है, M1 है, U1 है, प्लस U2 कॉमन लिया हुआ है और इधर आ जाएगा M2 माइनस M1। इस तरीके से हम ड्राइव कर लेंगे इस इक्वेशन को और हमारे पास V2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है इन वन डायमेंशन तो हमें वेलोसिटीज़ निकालनी होती हैं V1 और V2। V1 के फार्मूले में V2 नहीं होना चाहिए, V2 के फार्मूले में V1 नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। आई होप डेरिवेशन क्लियर होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई सवाल है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।